हेलो सो गाइस लेवेक्टिव प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना लेकर फिर मैं उपस्थित हूँ। इस घटना को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा। एक दरोगा के साथ थाना इंचार्ज क्या क्या हरकत करता है। तो था दरोगा जो थी वो लेडीज थी और थाना इंचार्ज वो इंसान या लड़का था। तो क्या करता है हैवानियत उस दरोगा लड़की अनीता के साथ। उसको अच्छी तरह से आप लोग ध्यान से जरूर सुने। ये कहानी आपके बिहार में पड़ता है। बिहार में एक पटना राजधानी पड़ती है। पटना राजधानी में एक थाना है जिसका नाम है जक्कनपुर थाना। उस जक्कनपुर थाना की कहानी का रस्म ये है, एक दरोगा को इंस्पेक्टर कहता है कि तुम्हारा बहुत अच्छा काम धाम चल रहा है, कुछ ऐसे केस के सिलसिले हैं, तुम अस्थिर से रूम पे हमारे आओ और मैं वहीं तुमको अच्छे ढंग से समझाता हूँ कैसे इस केस को हैंडल करना है। वो अनीता ये बात सुनकर कहती ठीक है सर, हम बस कुछ ही घंटों बाद आपके रूम पे आते हैं। कुछ घंटे बाद जब अनीता उस इंस्पेक्टर के रूम में यानी उसके घर पहुंची तो वहां पे सोफा रखा हुआ था। सोफे पे जाके बैठ गई। सोफे पे बैठने के बाद होता क्या कि जब इंस्पेक्टर किचन में से आवाज लगाया कि अनीता तुम्हें क्या चाहिए, कॉफी या चाय? अनीता बोले नो, नो थैंक्स सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई काम बात है जो वो कर लेते हैं हम लोग। वो दरोगा कहता नहीं, हम लोग चाय या कॉफी पीते पीते काम भी हो जाएगा और का चाय भी या कॉफी भी पी लें, क्या पियोगी बताओ? तो अंदर से कॉफी लेके आता है। कॉफी अपने भी पीता है और उस अनीता को पिलाता है। कुछ देर तक अनीता उसके साथ बात करते करते अचानक कब उसकी नींद आ गई उसको पता नहीं चला। जब अनीता को नींद आ गई, तो अनीता के साथ उस थाना इंचार्ज दरोगा ने बहुत गलत तरीके से पेश आया। उसके साथ ज़बरदस्ती शोषण किया। जब अनीता की नींद कुछ घंटों बाद खुली, तो अनीता जब अपने आप को देखी, तो पूरा बदन कपड़ों से हटा हुआ है। तो उसका होश-हवास उड़ गया। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? और जब देखी इस रूम में, तो उस इंस्पेक्टर की फ़ोटो लगी थी। तब उसको दिमाग खुला कि आखिर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। तो अनीता जैसे उठ के बैठी, इसके बाद इंस्पेक्टर अपने रूम से आवाज़ लगाया कि अनीता तुम ऐसे बहुत अच्छी लगती हो। अनीता फूट-फूट के रोने लगी कि इंस्पेक्टर साहब आप हमारे साथ क्या कर दिए? हमारी बनी-बनाई इज़्ज़त आप माटी मिलाना चाहते हैं। सर ये गलत है। तब तक इंस्पेक्टर बोला कि ये फ़ोटो देखो कितना खूबसूरत है। वो फ़ोटो कोई और का नहीं अनीता के साथ लिया गया था। अनीता को बोला अगर तुम किसी से कह दी भी, अच्छा कुछ बता दी, तो मैं ये फ़ोटो पूरा वायरल करवा दूँगा और मेरी पहुँच बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं 3 साल से इसी थाना का इंचार्ज हूँ। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जो हमें इस थाने से हटा सके और मेरी बहुत ऊपर तक पहुँच है। ये बात जब अनीता सुनती है, तो सन्न हो जाती है। बोलता है इंस्पेक्टर कि अगर तुम कुछ भी इधर-उधर छेड़-छाड़ की बात की, तो मैं तुम्हें सस्पेंड भी करा सकता हूँ। ये बात अनीता सुन के साइलेंट हो जाती है। कुछ दिन ऐसे बीतता है। इसके बाद दरोगा कहता है कि जब-जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तब-तब तुम्हें आना है। हर बहाना करके अनीता को वो इंस्पेक्टर अपने रूम पे बुलाया करता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। कुछ दिन ऐसा ही सिलसिला चलता है। एक दिन अनीता घर से आई, तो इंस्पेक्टर अपने रूम में बैठा था और आकर बोली, "इंस्पेक्टर साहब, जो हुआ सो हुआ। हम लोग यहीं के यहीं सब कुछ काम खत्म कर देते हैं।" इंस्पेक्टर गुस्साया और बोला, "क्यों? क्या दिक्कत है तुम्हें? तुम्हारा शादीशुदा पति भी है, उसके पास जाओ। जब-जब हम बुलाएँ, तब-तब तुम आओ। आखिर बात क्या है तुम हमसे इतना दूर जाना चाहती हो?" वो अनीता बोली, "नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हुआ। ये सही नहीं है।" वो उसको गुस्सा आया। अनीता बोली कि देखिए, आपकी वज़ह से मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, क्योंकि आप ही ने किए हैं। वो इंस्पेक्टर गुस्साया तुरंत अपने पैर से एक फैट उसके पेट में मार दिया और अनीता वहीं की वहीं गिर गई।
इसके बाद वो लगी छपटाने। छपटाते-छपटाते कुछ देर तक अनीता वहीं तक पड़ी रही। इसके बाद उसकी हालात बहुत बिगड़ने लगी और उसको वहाँ के कुछ डॉक्टर के पास वो इंस्पेक्टर फ़ोन करके बुलाया और अनीता को हॉस्पिटल भिजवाया। और जैसे अनीता का जो पेट में बच्चा पल रहा था, उसका डेथ हो गया था और उसका डिवर्सन करवा दिया। इसके बाद जब अनीता को होश आया हॉस्पिटल में, अनीता डॉक्टर साहब से बोली, "डॉक्टर साहब मेरे साथ क्या-क्या हुआ?" तो डॉक्टर साहब बोले कि, "कुछ नहीं, तुम्हारे साथ डिवोर्सन हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा-ऐसा हुआ था।" उसका होश-वश उड़ गया। कहता है, "चलिए ठीक है, जो हुआ सो हुआ।" ये बात धीरे-धीरे एक इंस्पेक्टर के माध्यम से, एक दरोगा जो लड़की थी अनीता, उसके माध्यम से, अब डॉक्टर के पास जाने के बाद, ये बात पूरी मार्केट में फैल गई। कुछ ऐसे वहाँ के नियम थे कि अखबार के माध्यम से पूरी बात न्यूज़ में आने लगी। एक लड़की के साथ, दरोगा के साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि वो खुद अन्याय दिलाने वाली औरत खुद अन्याय पाने के लिए चीख रही है। इसके बाद वो इंस्पेक्टर 6 दिन का छुट्टी लेकर घर चला गया और ये बात जब पूरे मीडिया पूरे सब लोग पूछने लगे, तो लड़की इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और जाके जो उनके ऊपर सीनियर होते हैं एसपी साहब और कई ऐसे जो ऊपर जो सीनियर हैं, इन लोगों से बात की, बताई, तो उनके बाद इनका केस कोर्ट में चला गया। इसके बाद कोर्ट में जाके फैसला ये आया कि अब जल्द से जल्द उस इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जाए। वो इंस्पेक्टर उस थाने से अपना तबादला करा के दूसरे थाना पहुँच गया। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। इसके बाद नतीजा ये निकला कि वो लड़की के साथ जो वो एसपी वो दरोगा थे लोग, सब लोग मिल के उस दरोगा का इंसाफ दिलाने के लिए एकदम खड़े थे। बट जो पुलिस थी, उस इंस्पेक्टर को न्याय से मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। ये हमारी सच्ची घटना है। अब इस सच्ची घटनाओं को पूरी अच्छे से सुने। हम इस बताने का रहस्य में ये है कि आप लोग जागरूक होइए। ऐसे-ऐसे कांड बहुत हो रहे हैं। जो भी लड़की के साथ कोई ऐसा ब्लैकमेलिंग करता है, आप लोग उस घटनाओं को छुपाइए मत। ये मत सोचिए क्या होगा। आप लोग उसे ज़रूर शेयर करें। इस घटना को वारदात देने के लिए, सबको बताने के लिए मेरी यही चाहत थी। जय हिंद, जय भारत।